कह रहा हूं गुरु प्रकाश पासवान जी, इनको आपको योगर्ट बोलना चाहिए था। अनुराग भदौरिया को दही नहीं पता, योगर्ट पता है। बहरहाल एंडिंग कमेंट्स दानिश जी एंडिंग कमेंट्स दादा। देखिए, मैं अभी भी नहीं समझ पाया प्रधानमंत्री की विदेश विजिट से आपसे भी पूछना ओवैसी जी को क्या दिक्कत है। सर प्लीज पूछना चाहता हूं कि आप किसान को पूछे सर। ओके, देखिए ओवैसी जी को ये दिक्कत है कि यूक्रेन में जो भारतीयों को भर्ती में किया जा रहा है, बराबर इन पे पुतिन जी से बात कीजिए और मुझे ये बताइए कि दोनों मुल्कों के बीच में जब एक तरफ पुतिन से जाके मोदी जी मिलेंगे और दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भारतीय लड़ रहे होंगे तो ये क्या परिस्थिति का निर्माण होगा। चलिए बताइए, देश के नागरिकों की सुरक्षा की बात होगी कि नहीं होगी। ये तो हो गई एक बात। और मुझे ये बताइए, दूसरे किसी पैनलिस्ट से आप पूछ रहे थे कि आप किसान बन के खेत में जाके फोटो खींचेंगे, तो आपने उनसे पूछा जो जाके नेता बन के बिल्कुल पूछा मैंने राहुल गांधी जी से बनाने के लिए गए थे। क्या शौक आ गया है आपको कि 8-8 कैमरा लेके चलने लगे हैं अचानक? बिल्कुल पूछा मैंने राहुल गांधी जी से, हमारे रिपोर्टर ने भी पूछा। मैं वही तो कि क्या नया शौक आ गया राहुल गांधी जी? 8-8 कैमरे के साथ चल रहे हैं आजकल, और नमस्ते करने जाते हैं तो भी 8 कैमरा लेके जाते हैं। पूछा मैंने किसान से पूछा मैंने राहुल गांधी से पूछा था पैनल पे, किसान से पूछा कि आप कैमरा लेके जाते हैं खेत में। तो मैंने अनुराग भदौरिया से पूछा सर, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे। अनुराग भदौरिया बहुत एक्टिव है, वो स्नीकर्स पहन के खेती करते हैं। बहरहाल रिलैक्स प्लीज, थैंक यू दानिश भाई। मेरा सवाल था असदुद्दीन ओवैसी पे, आपको मेरे से बहस करना हम कर लेंगे। अनुराग भदौरिया जी एंडिंग कमेंट्स। अनुराग दादा प्रोफेसर अनुराग भदौरिया ऑन एयर नाउ, एंडिंग कमेंट्स प्रोफेसर साहब। देखिए मैं तो कहता हूं, देखिए आनंद विजय जी कह रहे थे कि नौकरी में देखिए सैलरी कितनी बढ़ गई। प्रभु नौकरी तो मिले पहले, सैलरी कहां से मिलेगी जब नौकरी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारे किसानी की बात। अरे भैया हम तो किसान हैं, कोई और जाके करके दिखाए, हल जोत के दिखाए, ट्रैक्टर चला के दिखाए, डाले, किसने रोका है? क्या सिर्फ बीजेपी के लोग कर सकते हैं? हम लोग तो करने वाले लोग हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, हम अपना काम करते हैं। तुम भी कीजिए, किसने रोका है? करोगे नहीं तो कहोगे फोटो देखिए अपना वीडियो डाल रहे हैं, देखिए अपना वीडियो बना रहे हैं। अरे आप में है, अगर आप कर सकते करके दिखाओ ना। किसने रोका है बीजेपी वालों को? ये क्या इनकी आदत हो गई है? सत्ता पक्ष में है, घटना कोई हो जाती है हम आवाज उठाते हैं, क्योंकि विपक्ष देखिए आवाज कम उठा रहा है, विपक्ष कम बोल रहा है, धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है? इतनी बड़ी घटना हो गई हाथरस में, विपक्ष क्यों नहीं हंगामा कर रहा है? अरे भैया विपक्ष हंगामा करेगा तो ही तुम अरेस्ट करोगे, वहां पे तभी कार्रवाई करोगे। जब यहाँ पे जिस तरह से मैं हर चीज में देखो विपक्ष, अगर मणिपुर की बात होगी, अरे विपक्ष क्या कर रहा है बताइए? विपक्ष ने क्या वहां विधानसभा में उठाई आवाज? अरे भैया सब विपक्ष को ही करना है तो सत्ता पक्ष किस लिए है भाई? जब पर्चा लीक हो जाता है, देखिए किसका नाम आ रहा है, देखिए विपक्ष के नेताओं का नाम आ रहा है, इसलिए पर्चा लीक हो गया। अरे भैया प्रभु कैसे कमिंग गुरुजी, लास्ट में आऊंगा। माने हर काम विपक्ष को करना है तो आप झुंझुना बजाने के लिए हैं सत्ता में, किस लिए हैं? झुंझुना बजाइएगा, सत्ता में काम नहीं करना है क्या? विपक्ष को यहाँ पर्चा लीक रोकना है, विपक्ष को हाथरस की घटना की इंक्वायरी करनी है, विपक्ष को महंगाई कम करनी है, विपक्ष को किसानों का सम्मान करना है, विपक्ष पे यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट करना है। तो फिर आप क्यों है भाई? हट जाइए आप, सिंपल सी बात है। आपसे जब कुछ होता ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही आपके पास में नहीं है, खाली बातें करना है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है और दूसरों को देखिए वो फोटो खिंचा रहे हैं, वो देखिए खेत में जा रहे हैं। आप जाते हो तो कोई रोकता है क्या आपको? या बीजेपी के नेता जब कैमरा लेके जाते हैं कोई रोकता है क्या उनको? कैमरे की फोटो डालते हो ना, तो आपको भी कोई नहीं है। अरे पर्सनल मत हो, कल 2 डालिएगा। अरे कल 2 डालिएगा, जवाब दे दीजिएगा गुरु जी। किसने रोका? कल 1 नहीं, कल 2 आएंगी, चावल की भी और गेहूं की भी। काम करने वाले लोग हैं भाई। हाँ, सॉर्टेड आदमी है। आनंद विजय जी, आनंद विजय जी एंडिंग अनुराग दादा, I like your video. I am the first person to look at it. Now relax, thank you, please. ऐसा मत कीजिए। अरे भैया धान, आनंद जी अगर धान रोपेंगे, आनंद जी रोपिए ना आप धान। अरे रुकिए पर वो महंगे वाले स्पोर्ट्स शूज उतार दीजिए। आनंद जी नाउ रिलैक्स। अनुराग जी रुक जाइए। आनंद जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज मुझे लगा था कि अनुराग जी बड़े बाल में क्या स्पाइक बना के आए थे, तो मुझे लगा था कि आज थोड़े हीरो टाइप लग रहे हैं, तो आज थोड़े कम आक्रामक होंगे। लेकिन जब आप हम लोगों से सवाल पूछ रहे थे, पता नहीं कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया उन्होंने। ओ भाई साहब, अनुराग भदौरिया ऐसे न करो प्रभु, ऐसे न करो, आप हमारे मित्र हो, ऐसे न करो। मेरा एक दफ्तर सर, एक चैनल में थे, हो गए, हमारा दफ्तर था श्री राम सेंटर में। अब इसका क्या करें मैं बता रहा हूँ, अनुराग जी की सही जगह करोगे। इनका जो असली बड़े हैं तो गुरु जी, आप इनको भैया मैं बता रहा हूँ, इनका जो सही, मैं बता रहा हूँ, इनके टैलेंट को अभी तक सही पहचाना नहीं है।
इनका टैलेंट सही श्रीराम सेंटर में कह रहा था कि है, उस अभी बड़े मैंने भी पर्दे कोई पे है ऐसी इनके बात टैलेंट, नहीं की आप इनके टैलेंट को किसी ने पहचाना नहीं बाल है, है और आप स्पाइक बता रहे हो इनके हमारे टैलेंट को बालों पहचाना नहीं है। आई एम सीरियस अबाउट इनके टैलेंट को लोगों मैं ने तो पहचाना ऐश्वर्या नहीं। जी से आनंद जी ये कह अब रहा टाइम था। कम है, प्लीज थैंक हम यू। तो ऐसे ही रहते आनंद जी जल्दी गुरुजी के पास भी देखिए जाना। तेल देखिए आनंद जी छोड़िए, ये अपना पूरा 50 मिनट कर सकते हैं। देखिए अरे इनको मैं बता रहा हूँ ये पूरा सबकी मजमा नौकरी खा लूटने आता है जाएंगे, भैया, ये आएंगे मजमा अकेले लूट 50 लेते मिनट हैं। करेंगे जाएंगे। हाँ मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसमें बाल हम तो नोचने बता रहे जैसी थे कि स्थिति हमारे हो बाल सकती ऐसे थी, हैं। इसलिए छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, विपक्ष की नहीं, बातें सर, अभी कंघी बहुत नहीं है सारी हो भाई, रही हम थी, कंघी विपक्ष नहीं के बारे में लगाते। सुनने को भी बहुत सवाल विपक्ष से भी होंगे, सवाल सत्ता पक्ष से सर। भी होंगे। और अभी एक सज्जन दिल्ली के मुख्यमंत्री के विदेश जाने की तुलना रवि जी, हाँ। प्रधानमंत्री के विदेश जाने से कर अरे, रहे कुछ भी कर थे। सकते। मैं उस कर पर रहा हूं। टिप्पणी करने योग्य भी नहीं समझता हूं उसको। ओके, पॉइंट टेकन। गुरुजी, गुरु प्रकाश पासवान साहब, Ending comments, reply to all, 45 seconds, sir. मैं बोलना माफी चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, आपको पूरा अधिकार है, आप हाथरस पे सवाल पूछिए, आप दिल्ली पे सवाल पूछिए, लेकिन आप जब तमिलनाडु में हूच ट्रेजेडी में 62 लोग दलित समाज के मारे जाते हैं तब आपका मुंह नहीं खुलता है। जब संदेश खाली में दलित आदिवासी महिलाओं का रेप होता है तब आपका मुंह नहीं खुलता है। ये सेलेक्टिविटी मत करिए, ये सेलेक्टिव अमनीशिया से ग्रसित मत रहिए। कम से कम जब भारत कोई प्रधानमंत्री जाता है, बाहर जाता है तो संपूर्ण देश का वो नेतृत्व करता है, संपूर्ण देश का वो प्रतिनिधित्व करता है। ये सेलेक्टिविटी से बाहर निकलिए। आज भारत पूरे दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना है और तीसरी बनने वाला है। मुझे पता है अनुराग जी इस बात को नहीं पचा पाएंगे। दलित की बेटी, आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने आपको अच्छा नहीं लगता है, एक अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बने आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गांठ बांध लीजिए इस बात को, भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में विश्व मित्र भारत का संकल्प लिया है और ये भारत संपूर्ण विश्व का विश्व मित्र बन रहा है। और बिल्कुल विश्व मित्र बन रहा है। गुरु प्रकाश पासवान जी, समय कम है लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं, इस सब में जो अनंत विजय जी ने भी बोला, सूर्य प्रताप शाही के उस वक्तव्य को मत भुला दीजिएगा, उस कमेंट को मत भुला दीजिएगा, बिकॉज विपक्ष छोड़ेगा, आपको समझना है। और जनता भी देख रही है, विपक्ष जो सही मुद्दा है उसको उठाए। सत्ता में आप बैठे हैं, आपको घेरना या आपको टाइट रखना जिसे कहते हैं, सवाल तो विपक्ष ही पूछेगा ना सत्ता में बैठे लोगों से। इसीलिए विपक्ष ठीक कर रहा है जब ऐसे नेताओं से सवाल पूछता है, लेकिन प्रधानमंत्री की फॉरेन विजिट पे सवाल बेतुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।